हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप लोग का आज जो है सो क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। मैं अभी उसी चैप्टर को ये पार्ट 2 को लेकर आया हूं। ठीक है, पार्ट 1 का वीडियो आपको कल दिया गया था। पार्ट 1 का वीडियो आपको कल दिया गया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, क्योंकि आपको उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक फिजिक्स के पार्ट 1 मतलब फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन जो है इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको पार्ट 1 का लिंक दिया रहेगा। ठीक है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको भी बता रहा हूं किसी के बारे में। देखिए यहाँ लिखा हुआ बाबू, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के गमन के आधार पर जो पदार्थ हैं सो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वो कौन कौन सा है देख लीजिए। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। समझ रहे हैं? पारदर्शी, पारदर्शी किसे कहते हैं? देखिए नाम से स्पष्ट है। पार मतलब पार, दर्शी मतलब दिखना, दिखाई देना। ठीक है, तो जिस वस्तु का बिल्कुल इधर से उधर मतलब इस पार से उस पार दिखाई दे दे उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर सकती है। ठीक है, जिस पदार्थ से प्रकाश पूर्णतः पार हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो होगा तो क्या होगा बाबू? कांच होगा, पानी, कांच समझ रहे हैं? कांच, शीशा। ठीक है, शीशा होगा, पानी होगा, हवा, हवा बोलते हैं वायु। ठीक है, वायु होगा। नेक्स्ट दूसरा पर क्या चीज था? अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? इसका भी नाम क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। यह है पारदर्शी, मतलब जिसका बिल्कुल पार दिखाई दे दे। यह है अपारदर्शी, जिसका मतलब कि इस पदार्थ से बिल्कुल पार दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सकती है। तो जिस पदार्थ से प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। इसका एग्जाम्पल आप अपने मन से भी दे सकते हैं या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ईंट, पत्थर, दीवार इत्यादि। आप कुछ भी आप ले सकते हैं, जिससे कि क्या होगा? लकड़ी, लोहा, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाबू, क्या है पर तीसरा नंबर? पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी भी क्लियर है, मतलब इसका कुछ कुछ पार होना चाहिए और कुछ कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार होती है। ठीक है, तो जिससे अंशतः पार होती है उसे हम लोग कहेंगे पारभासी। जिससे बिल्कुल पूरे पूरे पदार्थ मतलब वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्णतः पार होती है, मतलब पूरे पार हो जाती है, उसको हम लोग कहेंगे पारदर्शी। और जिससे बिल्कुल भी पार नहीं होती है, क्या होती? पार नहीं होती, उसमें क्या कहेंगे? अपारदर्शी। ठीक है, तो आपका देखिए वो पारभासी का जो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा, वो क्या होगा? घिसा हुआ कांच। ठीक है, मतलब घिसा हुआ शीशा, तेल से भींगा हुआ कागज। ठीक है, तेल से भींगा हुआ कागज, कोहरा, कोहरा समझते हैं? कोहरा, कोहरा बोलते हैं हम लोग कुहासा को। तो वो भी आपका होगा जो पारभासी में ही आएगा। कोई चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे इसको बोलते हैं ना गूंद। ठीक है, वो सब, ये सभी आपका किस में आएगा? होगा पारभासी में ही आएगा। नेक्स्ट देखिए आपका लिखा हुआ है छाया के बारे में। छाया समझते हैं? छाया जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? परछाई। परछाई भी हम कहते हैं छाया को ही। तो इसका जो डिफिनेशन होगा, परिभाषा होगा, उसको समझिएगा। जब प्रकाश के गमन पथ के मतलब कि जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा, अंधेरा मीन्स काले धब्बे रंग का, काले रंग का, ठीक है, अंधेरा क्षेत्र बनता है,
जिसे छाया कहते हैं। छाया को हम लोग क्या कहते हैं? परछाई भी। तो चलिए आपको पहले मैं इसी के बारे में समझा देते हैं। छाया कह रहा है किसके बारे में? कि जब कोई प्रकाश निकल रहा हो, ठीक है, प्रकाश कोई आ रही है और प्रकाश जिस दिशा से आ रही है, जैसे कि मान लो देखिए यहाँ पे आपको चित्र से बताया गया है, यहाँ से क्या है, ये सन है, सूरज है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है, देखिए इस दिशा में आपको किरण दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश निकला और इस दिशा में आ रहा है और ये एक ऐसा वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, इसका आकृति आप अपने अनुसार बना सकते हैं। आप जो नोट्स तैयार कर रहे हैं, आप जो नोट्स रेडी कर रहे हैं, उस नोट्स में आप अपने अनुसार ये आकृति कर सकते हैं। आपको जैसा करना है, वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार, ठीक है, ये हमारी इच्छा ऐसी थी तो हम ऐसे की इसको। क्लियर ना? आगे देखिए, वो ये बस कुछ है नहीं, अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी मीन्स वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पार नहीं होती है, ठीक है। देखिए यहां से सूर्य है, सूर्य की किरण इस दिशा में आ रही है और यहाँ पे रखा हुआ एक अपारदर्शी वस्तु जिससे इसका जो प्रकाश होगा, इसका जो किरण होगा वो इसके पार नहीं होगा। तो जब पार नहीं होता है तो क्या होता है, इसकी पीछे जो का जो रंग बनता है, जो क्षेत्र बनता है, उसका रंग काला होता है और इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? छाया, ठीक है। कैसा क्षेत्र, मतलब इसका जो रंग होता है कैसा होता है बाबू? काला होता है, ठीक है। अभी आपको अब नेक्स्ट बताया जा रहा है। देखिए बाबू, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज? सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसको आराम से देखिएगा, बिल्कुल ही आराम से समझिएगा, ठीक है। ये बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5-10 इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आपका पीछे का जो भी वीडियो हो ना, वो आपका रिविजन होते रहे। जो भी चीज आप पीछे पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिवीजन आपका चलते रहे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को एकदम बिल्कुल ही आराम से देखिएगा, ठीक है, एकदम आराम से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा बाबू। पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? निम्न में कौन पारदर्शी पदार्थ नहीं है? ठीक है, नहीं बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में कौन पारदर्शी पदार्थ नहीं है? देखिए कागज जो है सो पारदर्शी पदार्थ है, इसको हम लोग पारभासी कह सकते हैं, ठीक है, इससे कुछ कुछ किरण पार कर जाती है। देखिए हम इस एग्जाम्पल को भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका क्या है लिखा हुआ नेक्स्ट? हवा। हवा भी जो है सो पारदर्शी है, इससे प्रकाश बिल्कुल पार कर जाती है। और ये लिखा हुआ है इनमें सभी। इनमें सभी होने के लिए पहले हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? ईंट। ईंट एक वैसा पदार्थ है जिससे प्रकाश पार नहीं होती है, ठीक है। तो देख लीजिए आपका ईंट होगा सटीक आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या है? निम्न में कौन पारभासी पदार्थ है? पारभासी पदार्थ एग्जांपल देखिए, हवा है, पानी है, घिसा हुआ कांच है और फिर में कोई नहीं। तो हवा जो है सो पारदर्शी है, पानी जो है सो पारदर्शी है, जबकि घिसा हुआ कांच क्या है? पारभासी। तो आपका सटीक आंसर क्या होगा? घिसा हुआ कांच। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश आंखों तक पहुंचता है क्या कहलाता है? ठीक है, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है। तो देखिए प्रकाश हमारे आंख तक जब पहुंचता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? आपका ऑप्शन दिया हुआ है आत्मदीप्त, फिर है अदीप्त और पारभासी। आत्मदीप्त तो हम लोग वैसे पदार्थ को कहते थे ना जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती थी, ठीक है, और अदीप्त जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते थे, ठीक है, और पारभासी जिससे प्रकाश की किरणें कुछ कुछ पार होती है और कुछ कुछ पार नहीं होती है। ये तो आपका हुआ आत्मदीप्त नहीं होगा, अदीप्त नहीं होगा और पारभासी भी नहीं होगा। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम वही वैसा माध्यम जिससे हमारी आंखें तक प्रकाश पहुंचती है। इसमें आपका क्वेश्चन में तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है उसी को तो कहते हैं प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाशीय माध्यम। क्वेश्चन नंबर 4 प्रकाश की किरणें जिससे पार हो जाती है क्या कहलाती है? प्रकाश की किरणें जिससे पार हो जाती है, देखिए प्रकाश की किरणें किस किस से पार होती है? प्रकाशीय माध्यम भी तो वही एक माध्यम है जिससे प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है, तो आपका आंसर ये भी चलेगा, ठीक है। जबकि दूसरा है क्या चीज? पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु भी वैसे वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश बिल्कुल पार हो जाता है। तो अगर प्रकाश इससे पार हो रहा है इसका मतलब यही है ना कि क्या सुन कह रहा है? प्रकाश की किरणें जिससे पार हो जाती है, तो प्रकाश की किरणें जिससे पार हो इसको हम लोग बोलेंगे पारदर्शी। आपका सटीक आंसर होगा प्रकाशीय माध्यम और पारदर्शी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अपारदर्शी नहीं होगा और फिर कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में क्या है वो देख लीजिएगा। वैसा पदार्थ
जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार होती है। तो जिससे अंशतः पार होती है उसे हम लोग कहते हैं पारभासी। ढूंढिए कहां पे है, ये पारदर्शी है, ये पारभासी। देखिए पारभासी सही आंसर आपका होगा, ये अपारदर्शी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा बाबू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन दीप्तिमान पदार्थ है? दीप्तिमान समझते हैं दीप्तिमान के बारे में? दीप्तिमान किसको कहते थे? देखिए आत्मदीप्त जो है लिखा हुआ, आत्मदीप्त, आत्मदीप्त को हम लोग कहते हैं दीप्तिमान। ठीक है, दीप्तिमान का जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, आपको पीछे के वीडियो में बताया गया है, वैसे हम यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं। दीप्तिमान कहते हैं वैसा वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, वैसा वस्तु जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसको हम लोग कहते हैं दीप्तिमान वस्तु। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीप्तिमान के बारे में। दीप्तिमान क्या है? आग, चंद्रमा पहले आपका ऑप्शन दिया हुआ है, फिर आग है, फिर पृथ्वी है, फिर शनि है। तो चंद्रमा जो है उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश के एब्जॉर्व करके, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्व करता है, मतलब अपने में अति करता है, उसके बाद फिर खुद चमकता है। उसके बाद फिर है आग, आग के पास अपना प्रकाश होता है, इसलिए यही होता है खुद के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। आग आपका सही आंसर होगा। पृथ्वी में कोई प्रकाश नहीं होता, शनि में कोई प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, जरा समझिएगा। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या, यहाँ पे आपको शायद देखने में कुछ ऐसी परेशानी हो रही होगी, वो इस वजह से है क्योंकि अभी लाइट कट चुका है और फिर लाइट कटने के बाद क्या हुआ देखिए पूरा मतलब कि पसीना आ गया। ठीक है, हाथ पे, तो हाथ से पसीना मतलब वहां पे जा रहा है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक वर्ड को बताऊंगा। जो भी नोट्स रेडी कर रहे हैं वो बिल्कुल नोट्स रेडी कर ले, क्योंकि आपको इतने आराम से बता रहा हूं ना, इतने आराम से, जहां भी आपको कुछ परेशानी हो रही है वीडियो को आप फिर से वापस बैक करें, ठीक है, और फिर वापस वहां पे फिर से देख लीजिए। क्लियर? आइए वो क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो मेरे पास देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30,000 किलोमीटर, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये भी नहीं होगा। ये लिखा हुआ है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही आपका सही आंसर है, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 3 गुने 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। जो किलोमीटर प्रति सेकेंड लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर रहता है ना कि 3 गुने 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो आपका सटीक आंसर ये हो जाता। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज कीजिएगा बच्चे, आप जब ध्यान से देखें कि यहाँ पे 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम सही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 गुने 10⁵ होता तब हम इसको सही कर सकते थे, यहाँ पे 8 दिया हुआ इसलिए ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 8 नंबर में है लिखा हुआ कि वैसा किरण पुंज जिनकी सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होती है क्या कहलाती है? तो आपको कल की वीडियो में बताया गया था, मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं क्लास 10 के, इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग घबराए नहीं। ये फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन जो है इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 का जो वीडियो है वो आपको पीछे की वीडियो में मतलब कल ही आपको बता दिया गया है, तो आप लोग इससे घबराए नहीं, आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति उसका नहीं देख पाए हैं वीडियो, वो इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस वीडियो को देख लें। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं क्या चीज, कि वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होती है, उसी को तो हम लोग कहते थे अभिसारी किरण पुंज। जिसकी सभी किरणें क्या होती है? एक ही बिंदु पर जाकर जमा होती है, इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी। और एक बिंदु से निकलकर जब बिल्कुल फैलती हुई प्रतीत होती थी उसको हम क्या कहते थे? अपसारी। ठीक है, आपका यहाँ पे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? ये भी आपका देखिए कल वाले वीडियो का ही क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? आपको बताया गया था कल कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो? 10 नंबर में लिखा हुआ है प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जानते हैं ना कौन कौन?
अगर जो भी विद्यार्थी जान रहे हैं प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो तो आपको बताया गया हुआ कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। जो जान रहे हैं कि कौन कौन होते हैं उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के कौन कौन है। तो ठीक है, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे प्रकार से देख रहे हैं उनसे मैं बताना चाह रहा हूं, देखिए लिखा हुआ है प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो आप में से जो भी विद्यार्थी 3 प्रकार का नाम जान रहे हैं वो इस बॉक्स के मतलब इसमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आपका ये जो लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन ये आपका मेन टॉपिक है। ये जो आपका होगा इसी मतलब कि चैप्टर 1 का ही पार्ट 3 में आएगा। ठीक है, वीडियो नंबर 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 2 वीडियो आपका बन चुका है। अभी जो आपका पार्ट 3 में आएगा वो वाला ये आएगा हुआ प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो अभी मैं इसलिए इसको पार्ट 3 में कर रहा हूं क्योंकि इस वीडियो को लगभग हम 15-20 मिनट के अंतराल में बना चुके हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वीडियो कुछ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसमें कुछ टाइमिंग ज्यादा लग गया है, तो आप लोग टेंशन ना ले। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रत्येक दिन आपको एक नए चैप्टर का या फिर उसी चैप्टर का एक नया वीडियो आते रहे। क्लियर है ना? थैंक्स।